आज की वीडियो में हम सिम्फनी सुमो और क्रम्पटन ऑप्टिमस का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले फैन की बात करते हैं। क्रम्पटन ऑप्टिमस में जो हमें फैन दिया गया है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं इस फैन की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो क्रम्पटन ऑप्टिमस और सिम्फनी सुमो इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में जो फैन है उसकी बिल्ड क्वालिटी सेम है। अब बात करते हैं कौन सा एयर कूलर ज्यादा हवा देता है। सिम्फनी सुमो अपने डेजर्ट एयर कूलर की एयर डिलीवरी के बारे में कुछ नहीं बताता, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस क्लेम करता है कि उसका डेजर्ट एयर कूलर 5500 मीटर क्यूब पर आवर की एयर डिलीवरी करता है। लेकिन हम पेपर फैक्ट्स पर नहीं जाएंगे। जब मैंने इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर को सामने से चेक किया था तो मुझे क्रम्पटन ऑप्टिमस की एयर डिलीवरी ज्यादा मिली। अब बात करते हैं कौन सा डेजर्ट एयर कूलर ज्यादा दूर तक हवा देता है। सिम्फनी सुमो एयर थ्रो के बारे में कोई भी डेटा शेयर नहीं करता, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस क्लेम करता है कि उसका डेजर्ट एयर कूलर 55 फीट तक हवा को फेंक सकता है। अगेन हम पेपर फैक्ट्स पर नहीं जाएंगे। जब मैंने इन दोनों के सामने खड़े होकर चेक किया तो मैंने देखा कि क्रम्पटन ऑप्टिमस ज्यादा दूर तक हवा को फेंक सकता है। अब बात करते हैं कि कौन सा डेजर्ट एयर कूलर हमारे कमरे को जल्दी ठंडा करेगा। सिम्फनी सुमो क्लेम करता है कि उसका डेजर्ट एयर कूलर 400 स्क्वायर फीट के रूम को ठंडा कर सकता है। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस क्लेम करता है कि उसका डेजर्ट एयर कूलर 650 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा कर सकता है। अगेन हम पेपर फैक्ट्स पर बिलीव नहीं करेंगे। जब मैंने इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर को चेक किया था तो मैंने पाया था कि सिम्फनी सुमो 200 से लेकर 250 स्क्वायर फीट रूम को ठंडा कर सकता है। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस 300 से लेकर 350 स्क्वायर फीट एरिया को भी ठंडा कर सकता है। अब बात करते हैं कौन से डेजर्ट एयर कूलर में हमें इंस्टेंटली चिल्ड एयर मिलेगी। आप जानते हैं कि अगर हमें अपने कूलर से चिल्ड एयर चाहिए तो उसमें आइस डालनी पड़ेगी और इसके लिए डेजर्ट कूलर में आइस चैम्बर दिया रहता है। सिम्फनी सुमो में एक सेपरेट आइस चैम्बर नहीं है, जबकि क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें एक सेपरेट आइस चैम्बर दिया गया है। इसलिए अगर सिम्फनी सुमो में हमें चिल्ड एयर चाहिए तो उसमें हमें ठंडा पानी डालना पड़ेगा और इस पानी में हम आइस के स्मॉल पीसेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें एक डेडिकेटेड आइस चैम्बर दिया गया है और ये आइस चैम्बर काफी बड़े साइज का है। इनफैक्ट सभी डेजर्ट एयर कूलर्स में ये आइस चैम्बर सबसे बड़ा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इस आइस चैम्बर की वर्किंग। इस आइस चैम्बर की पोजीशन ऐसी है कि जब हम क्रम्पटन ऑप्टिमस में पंप ऑन करेंगे तो पानी पहले इस आइस चैम्बर में आएगा। इस आइस चैम्बर में आइस के कांटेक्ट में आने की वजह से वो पानी ठंडा हो जाएगा और ये ठंडा पानी फिर हमारे हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के ऊपर गिरेगा और हमें इंस्टेंटली चिल्ड एयर मिलेगी। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो आइस हम क्रम्पटन ऑप्टिमस में डालेंगे वो इसके वाटर टैंक के सारे पानी को एक साथ ठंडा नहीं करेगी। ये आइस सिर्फ उसी पानी को ठंडा करेगी जो इस डेजर्ट एयर कूलर के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स पर गिरने वाला है। इसलिए हमें इस डेजर्ट एयर कूलर में इंस्टेंट कूलिंग मिलती है, जबकि दूसरे कूलर्स में चिल्ड एयर मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर के वाटर पंप को कंपेयर करते हैं। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में हमें जो वाटर पंप दिया गया है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन जो पंप क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें मिलता है उसमें एक स्पेशल फीचर है जो कि सिम्फनी सुमो में नहीं मिलता। क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल का फीचर दिया गया है, यानी कि हमारा पंप कितनी स्पीड से पानी को हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के ऊपर गिराएगा हम उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें दो स्पीड दी गई हैं, एक लो और दूसरी हाई। अगर हम हाई स्पीड पर इस पंप को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो हमारे डेजर्ट एयर कूलर का वाटर टैंक 16 आवर तक कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है। लेकिन अगर हम लो स्पीड पर इस डेजर्ट एयर कूलर के वाटर पंप को यूज करेंगे तो क्रम्पटन ऑप्टिमस का वाटर टैंक 25 आवर्स तक कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है, यानी कि 25 आवर्स के बाद वो वाटर टैंक एम्प्टी होगा। अब हम इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स को कंपेयर करते हैं। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में हमें 3 साइड पर हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। दोनों में हमें सिंथेटिक हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स मिलते हैं और दोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। दोनों की थिकनेस भी लगभग इक्वल है और दोनों का एरिया कवरेज भी इक्वल है, इसलिए इस पॉइंट पर मैं दोनों को इक्वल मार्क्स देता हूं। लेकिन क्रम्पटन ऑप्टिमस में हमें तीनों साइड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के बाहर मॉस्किटो नेट दिया गया है, इसलिए मच्छर हमारी क्रम्पटन ऑप्टिमस के अंदर एंटर नहीं कर सकते और वहां पर ना छिप सकते हैं ना ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के मॉस्किटो नेट हमें सिम्फनी सुमो में नहीं मिलते। अब हम नॉइस लेवल की बात करते हैं। वैसे तो कोई भी डेजर्ट एयर कूलर साइलेंट नहीं होता, लेकिन
अगर हम कंपेयर करें कि इन दोनों में से कौन सा डेजर्ट एयर कूलर कम आवाज प्रोड्यूस करता है, तो सिम्फनी सुमो का नॉइस लेवल कम है। और अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो सिम्फनी सुमो कम पावर कंज्यूम करता है। अगर हम सिम्फनी सुमो के फैन को हाई स्पीड पर रखेंगे और वाटर पंप को भी ऑन कर देंगे तो ये डेजर्ट एयर कूलर 185 वॉट्स पावर कंज्यूम करेगा। वहीं पर अगर हम क्रम्पटन ऑप्टिमस के फैन को हाई पर रखेंगे और वाटर पंप भी ऑन कर देंगे तो ये डेजर्ट एयर कूलर 230 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। अगर हम सिम्फनी सुमो को लो पर ऑपरेट करेंगे तो ये डेजर्ट एयर कूलर 130 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। वहीं पर अगर हम क्रम्पटन ऑप्टिमस को लो पर ऑपरेट करेंगे तो ये डेजर्ट एयर कूलर अप्रोक्सीमेटली 170 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में हमें ऑटो स्विंग लूवर्स दिए गए हैं जिनकी वर्किंग अप्रोक्सीमेटली सेम है और ये दोनों डेजर्ट एयर कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल है, यानी कि हम इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर को इन्वर्टर पर चला सकते हैं। लेकिन अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो सिम्फनी सुमो पर हमारा इन्वर्टर ज्यादा बैकअप देगा एज कम्पेयर टू क्रम्पटन ऑप्टिमस। अगर आपके एरिया में पावर कट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ये फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में हमें जो कैस्टर व्हील्स दिए गए हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में कैस्टर व्हील्स पर लॉक भी दिया गया है। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके डेजर्ट एयर कूलर का वाटर टैंक फुल है तो उसे कभी भी मूव ना करें। अगर आपने अपने डेजर्ट एयर कूलर को मूव करना है तो उसमें पानी का लेवल 60-70% से ज्यादा ना हो। इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर में हमें कॉर्ड वाइंडर दिया गया है, साथ में ऑटो ड्रेनेज का सिस्टम भी दिया गया है। लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है। और अगर मैं आफ्टर सेल सर्विस की बात करूं तो दोनों कंपनीज आफ्टर सेल सर्विस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। इन दोनों कंपनीज में आफ्टर सेल सर्विस लेने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन एक फीचर जो हमें सिम्फनी सुमो में मिलता है लेकिन क्रम्पटन ऑप्टिमस में नहीं मिलता वो है आई प्योर कंसोल। सिम्फनी सुमो में हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के बाहर कुछ एरिया में हमें आई प्योर कंसोल दिया गया है। इसके अंदर बेसिकली 3 फिल्टर होते हैं। एक फिल्टर स्मेल को फिल्टर करता है, दूसरा फिल्टर एलर्जी को फिल्टर करता है और तीसरा फिल्टर बैक्टीरिया को फिल्टर करता है। इसलिए ये डेजर्ट एयर कूलर एक छोटे मोटे एयर प्यूरिफायर का काम भी करता है। अब हम डिजाइन की बात करते हैं। ये पर्सनल चॉइस है, किसी को सिम्फनी सुमो ज्यादा अच्छा लग सकता है और किसी को क्रम्पटन ऑप्टिमस। मुझे पर्सनली सिम्फनी सुमो की लुक ज्यादा अच्छी लगती है। अब हम प्राइस और साइजेस की बात करते हैं। सिम्फनी सुमो 2 साइजेस में आता है, एक 115 लीटर कैपेसिटी में और दूसरा 75 लीटर कैपेसिटी में। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस भी 2 साइजेस में आता है, एक 100 लीटर कैपेसिटी में और दूसरा 65 लीटर कैपेसिटी में। और अगर मैं प्राइजेस की बात करूं तो यहीं पर इस वीडियो का सबसे बड़ा सरप्राइज है। जो बड़े साइज के मॉडल हैं और जिनमें ज्यादा वाटर स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही है वो सस्ते मिल रहे हैं, जबकि कम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी वाले डेजर्ट एयर कूलर महंगे मिल रहे हैं। मोर ओवर लास्ट ईयर तक सिम्फनी सुमो हमें बिलो 13,000 मिल रहा था, लेकिन अभी सिम्फनी सुमो ने अपने प्राइस मोर देन 14,000 कर दिए हैं। वहीं पर क्रम्पटन ऑप्टिमस आज भी हमें लास्ट ईयर के प्राइस में मिल रहा है। मैंने सभी सेलर्स के रेट चेक किए, सभी वेरिएंट के रेट चेक किए और सभी कलर्स के रेट चेक किए और उसके बाद मैंने आपको वो लिंक्स प्रोवाइड किए हैं जो हमें सबसे कम प्राइस पर मिल रहे हैं। इसलिए उन लिंक्स से आप अपडेटेड प्राइस चेक कर सकते हो। अब मैं कंक्लूड करता हूं। अगर आपके रूम का साइज 200 स्क्वायर फीट से कम है और आप ये चाहते हैं कि आपका डेजर्ट एयर कूलर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे और डेजर्ट एयर कूलर की लुक आपके लिए मैटर करती है, साथ ही आप ये भी चाहते हो कि आपका डेजर्ट एयर कूलर छोटे मोटे एयर प्यूरिफायर का भी काम करे, तो आप सिम्फनी सुमो के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपके रूम का एरिया मोर देन 200 स्क्वायर फीट है और आपको चिल्ड एयर चाहिए, यानी कि आइस चैम्बर आपके लिए मैटर करता है, साथ ही आपको हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स के बाहर मॉस्किटो नेट भी चाहिए ताकि मॉस्किटोज आपके कूलर के अंदर ब्रीड ना कर सकें, और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका डेजर्ट एयर कूलर सस्ता भी हो, तो क्रम्पटन ऑप्टिमस ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे प्रोवाइडेड लिंक्स को यूज करें अपने डेजर्ट एयर कूलर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते समय। थैंक यू।